बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस को एक लोकल मशीन पर हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ओपन करें google.com। गूगल पे जाके सर्च करें जैम्प सर्वर। जैम्प सर्वर डाउनलोड जब आप सर्च करेंगे तो आपको apache-friends.org की एक वेबसाइट मिलेगी जो जिस पे आपने क्लिक करना है। एक्चुअल में जब हम वर्डप्रेस को एक लोकल मशीन पर इंस्टॉल करना चाह रहे होते हैं तो हमें एक लोकल सर्वर चाहिए होता है। तो हम पहले एक लोकल सर्वर इंस्टॉल करेंगे। लोकल सर्वर इंस्टॉल करने के बाद फिर उस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो जैम्प सर्वर के अलावा भी बहुत सारे लोकल सर्वर्स होते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी अवेलेबल होता है, तो मैक ओएस के लिए भी अवेलेबल है। तो आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसके मुताबिक आप जैप सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि मैं विंडो को यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यहाँ मैं लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से जो है डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ोल्डर पे जो है ना जैम्प सर्वर डाउनलोड हो चुका है। दूसरी हमें चीज़ क्या रिक्वायर्ड है, हम अगेन सर्च करेंगे wordpress.org। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे कि wordpress.com और .org में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउनलोड वर्डप्रेस 6.1 ये इसका लेटेस्ट एडिशन है, इसके लेटेस्ट वर्जन है। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर में अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका वर्जन चेंज भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन का तरीका सेम होता है। तो आपने यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी एक डाउनलोडेड फोल्डर पड़ा है, तो यहाँ पर मैं डाउनलोड्स पे जाऊँगा। दो चीज़ें मैंने डाउनलोड कर ली हैं, एक मेरे पास जैम्प सर्वर है और एक मेरे पास वर्डप्रेस का फोल्डर है। तो सबसे पहले हम जैम्प सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करना है आपने। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसमें आपने नॉर्मली वर्डप्रेस को जो हमारे पास जैम्प सर्वर है इसको हमने इंस्टॉल करना है। जी। अ, आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो वेलकम टू द जैम्प सेटअप विज़ार्ड आ जाता है। विज़ार्ड मीन कि आपको एक स्टेप बाय स्टेप जस्ट आपने उनकी इन्फॉर्मेशन को देख के नेक्स्ट करते जाना है। तो हम नेक्स्ट करते हैं। सिंपली सी ड्राइव के अंदर जाके एग्ज़ाम का फ़ोल्डर क्रिएट होगा जहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। आप इसकी लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये सी में इंस्टॉल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है लैंग्वेज, यहाँ आप सिलेक्शन कर सकते हैं। हम बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश को ही यूज़ करेंगे। सो यहाँ से इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम दरकार होगा इसकी इंस्टॉलेशन पे। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम वर्डप्रेस के फ़ोल्डर को जो हमने डाउनलोड उनकी ऑफिशियल साइट से किया है wordpress.org से, तो हम उसको लोकली जो है उस मशीन पर रन करेंगे। जी, ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद सिंपली आपने फ़िनिश करना है। अब जैसे ही आप ज़ैम्प सर्वर को इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है, यहाँ आपने जो है इसको स्टार्ट करना है और अलाउ आपने करते जाना है, क्योंकि जब आप अलाउ नहीं करेंगे तो उसमें फिर इंटीग्रेशंस की हमारे पास प्रॉब्लम आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रनिंग जो है स्टेटस आ चुका है। इट्स मीन्स के जो हमारा ज़ैम्प सर्वर है जो लोकली हमने इंस्टॉल किया है वो उसको रन होना शुरू हो गया। इसके बाद आपने ब्राउज़र पर जाना है। ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पर आपने टाइप करना है लोकल होस्ट। जैसे ही आप लोकल होस्ट टाइप करेंगे तो आपके पास लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड एक पैनल ओपन हो जाएगा, जिसमें कुछ ये आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। आपके पास कुछ ये उनकी ऑफिशियल साइट्स की
कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने PHP माई एडमिन में जाना है जहाँ पर हम एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। याद रखिएगा कि जो भी हम वेबसाइट बनाते हैं उसके लिए एक डाटाबेस रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए हम लोकल सर्वर को इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पर एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं और उस डाटाबेस को हम वर्डप्रेस के फोल्डर के साथ लिंक करेंगे। न्यू के बाद हम एक डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल SOT, ठीक है, SOT के नाम से हम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के नाम से एक क्रिएट कर लेते हैं डाटाबेस। ये देख सकते हैं कि आप डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम इस डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे अपने उस वर्डप्रेस का जो हमने फ़ोल्डर डाउनलोड किया ऑनलाइन वहाँ से। यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, अब अगर आप नोट करें तो यहाँ पर अगर आप C ड्राइव में जाएँ तो जब आप XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है XAMPP के नाम से, जो मैंने स्टार्ट पे इंस्टॉलेशन के वक्त बताया था। यहाँ पे एक htdocs के नाम से फ़ोल्डर होता है और यहाँ पर एक मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल WP मीन्स वर्डप्रेस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो भी साइट्स हैं वो सारी की सारी इस WP फ़ोल्डर में रख दूँगा। आप यहाँ पर भी वर्डप्रेस का फ़ोल्डर ला के रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप अगर एक डायरेक्टली बना लें तो सारी साइट्स आपकी एक जगह पे पड़ी होंगी। तो हम क्या करेंगे, हम WP के अंदर यहाँ पर वो फ़ोल्डर लेकर आएंगे। तो वापस आते हैं जी, यहाँ पर हम जो हमारा वर्डप्रेस का ये फ़ोल्डर है इसको आपने यहाँ ला के पेस्ट कर देना है और सिंपली क्या कर देना है, एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्योंकि मैं SOT की एक डेमो साइट बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसका रीनेम कर लूँगा SOT। अगर आप नोट करें तो पाथ को देखें तो यहाँ पर हमारे पास C डायरेक्टरी में XAMPP फ़ोल्डर पड़ा है, उसके अंदर htdocs फ़ोल्डर में हम आए हैं, उसके बाद WP फ़ोल्डर के अंदर हमारा एक SOT का फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक वर्डप्रेस का बेसिकली हमारा एक फ़ोल्डर आया हुआ है, तो हम इस सारी फाइल्स को यहाँ पर लेके आते हैं ताकि हम उस डायरेक्टरी को यूज़ कर सकें, ठीक है। यहाँ पर अब नोट कीजिएगा, पाथ XAMPP सर्वर है, htdocs हमारी डायरेक्टरी है और WP उसके अंदर फ़ोल्डर हमने क्रिएट किया था और SOT एक प्रॉपरली साइट का हमारा एक फ़ोल्डर बन गया है। वापस जाना है और यहाँ पर एक नया लिंक ओपन करना है। आप टाइप करेंगे लोकल होस्ट स्लैश WP हमारा मेन फ़ोल्डर था, उसके अंदर मैंने कौन सी साइट क्रिएट की है, SOT के ना फ़ोल्डर के नाम से, जहाँ पर हमने सारा वर्डप्रेस का फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट किया है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एक हमें सेटअप विज़िट देगा, यानी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को इंस्टॉल करेंगे। जी, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमें लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए कहा जाता है। आप लातादाद लैंग्वेजेस हैं, उसमें कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंग्लिश को ही यूज़ करेंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद वो हमें एक डाटाबेस क्रिएट करने के लिए कह रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करके उस पर डाटाबेस बना चुके हैं SOT के नाम से। तो यहाँ पर हम सिंपली लेट्स गो करेंगे। यहाँ इस इंफॉर्मेशन को गौर से समझिएगा और उसको अगर आप इसमें कोई मिस्टेक करते हैं तो आपका प्रॉपर्ली वर्डप्रेस का फोल्डर इंस्टॉल नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास जो डाटाबेस है, क्योंकि हम लोकली यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं लोकल होस्ट लिख दूँगा। जी, डाटाबेस की इंफॉर्मेशन को हम फिल करते हैं। सबसे पहले हम फोल्डर का डाटाबेस का नाम लिखते हैं जो हमने बनाया। यहाँ पर सिंपली आपने लिखना है SOT, जो कि यहाँ पर हमने एक डाटाबेस क्रिएट किया था। यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो आपके पास रूट होता है जब हम एक लोकल होस्ट करते हैं जिस पे कोई पासवर्ड नहीं लगा होता बेसिकली। तो यहाँ आपने इस इंफॉर्मेशन को सारा खाली छोड़ देना है और ये डाटाबेस आपका लोकल होस्ट है। और जब आप टेबल्स आगे नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगा क्रिएट होंगे डाटाबेस में, तो उसका WP अंडरस्कोर से उसका स्टार्ट होगा। तो अगेन आपने जस्ट SOT जो कि आपने डाटाबेस बनाया था यहाँ पे स्टार्ट पे उसका नाम पुट कर देना है। यूज़र नेम में रूट पुट कर देना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र नेम होता है वर्डप्रेस का, जब हम लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करते हैं और उस पर सर्वर का बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है। और पासवर्ड पे आपने ब्लैंक छोड़ देना है, कोई भी पासवर्ड इसका नहीं होता रूट का। हाँ, अगर आपने को यूज़र नेम कल को हम ऐड करेंगे तो उसके लिए हमें फिर यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, तब तक वो डाटाबेस से कनेक्टिविटी शो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम सिंपली इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपने रन द इंस्टॉलेशन करना है। तो इट्स मीन्स कि आपका वर्डप्रेस अब इंस्टॉल हो गया है।
वर्डप्रेस जैसे इंस्टॉल होता है तो आपको बेसिक लॉगिन और वर्डप्रेस की जो साइट आप क्रिएट कर रहे होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। जैसे साइट टाइटल है, तो मैं साइट टाइटल में लिख देता हूँ जी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज़, और यूज़र नेम कुछ भी रखा जा सकता है, हम आसानी से, ताकि हमें चीज़ें याद रहें, हम एडमिन यूज़र नेम रख लेते हैं, और पासवर्ड में भी हम एडमिन रख लेते हैं। याद रखिएगा जो जो पहले रूट पास यूज़र नेम डिस्कस हुआ है वो डेटाबेस का है, जैम सर्वर भी जो हमने इंस्टॉल किया है। ये जो आप यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करें ये एक वर्डप्रेस साइट का है। जब हम वर्डप्रेस साइट को एक्सेस करेंगे तो बेसिकली हमें ये यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। तो कंफर्म वीक पासवर्ड कर दें, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखिए कि जब हम एक वेबसाइट को लाइव होस्ट करते हैं तो तब ये यूज़र नेम पासवर्ड नहीं रखा जाता। लेकिन अमूमन एज अ बिगनर हमें चीज़ें याद रखने में आसानी होती है जब हम एक पासवर्ड एडमिन नो डाउट एक वीक यूज़र नेम पासवर्ड है, लेकिन हम जस्ट फॉर एज अ बिगिनिंग हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक ईमेल रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीशान तालिब 77 ये एक ईमेल अपनी पुट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करने के बाद जी आपको रिक्वायर्ड होगा एक पासवर्ड, जो हमने एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड रखा हुआ है वो हमने लगाना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे एडमिन, और यहाँ पे भी टाइप करेंगे एडमिन। तो आप नोट करें पासवर्ड हमारा एडमिन और यूज़र नेम भी एडमिन हमने रखा था। तो हमने सिंपली लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपके पास पीछे सारा एक जो है ना वर्डप्रेस का एक बैकएंड शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ साइट जो है वो लाइव हो चुकी है लोकल होस्ट पर, और यहाँ पर हमारे पास एक डैशबोर्ड ओपन है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इन तमाम डैशबोर्ड की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, हम डिफरेंट साइट्स डेवलप करेंगे जिससे हम स्टेप बाय स्टेप एक अच्छी लर्निंग की तरफ जाते जाएंगे। Thank you so much.